आदरणीय दोस्तों और मित्रों, क्या आप जानते हैं कि संपाति के नेत्र अश्रुओं से क्यों भर गए? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री वाल्मीकि रामायण में संपाति से भेंट के अंतर्गत आता है। स्वयं प्रभा की कृपा से समग्र वानर तथा भालू सेना बिना श्रम किए समुद्र तट पर पहुँच गई। बसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। सुग्रीव द्वारा निर्धारित सीता जी की खोज के लिए समय सीमा 1 मास पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अब यदि वे सीता जी की खोज किए बिना किष्किंधा वापस लौटते तो मृत्युदंड के अधिकारी बनते। अतः सभी ने मृत्यु पर्यंत उपवास रखने का फैसला कर लिया। पास की एक पहाड़ी पर गीधराज संपाति ने मरने के इच्छुक वानरों तथा भालुओं की एक विशाल भीड़ को जब देखा, बहुत समय से जबकि सूर्य के तीव्र तेज से उसके पंख जलकर भस्म हो गए थे, वह भूखा मर रहा था। अब वह बहुत ही हर्षित हुआ, क्योंकि वर्षों तक बिना प्रयास किए हुए वह मृतक वानरों को खाकर अपनी भूख मिटाता रहेगा। वानर जटायु की प्रशंसा जब करने लगे, जिसने सीता जी की रक्षा में रावण से लड़कर अपने प्राण गंवा दिए, तब संपाति ने अपने भाई जटायु का नाम सुनकर वानरों से जटायु के बारे में पूरी कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की। अपने भाई का प्रभु राम के कार्य के लिए दिव्य बलिदान सुनकर संपाति के नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। फिर संपाति ने अपनी तीव्र दृष्टि से समुद्र पार तक देखकर वानरों को बताया कि सीता जी रावण की लंका में बंदी के रूप में हैं। वे अनेक राक्षसियों से घिरी हुई हैं, रावण की अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। और इस प्रकार संपाति ने सारा सुराग वानरों, भालुओं और हनुमान जी को बताया। सीता जी का सुराग पाकर वानर तथा भालू सभी हर्षित हो उठे। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो जटायु के भाई संपाति से भेंट का है। हनुमान जी वानरों और भालुओं सहित जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो संपाति, क्योंकि मांस खाने का बहुत शौकीन था, उसने सोचा कि इन वानरों और भालुओं के मरने पर इनका मांस संपाति को मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि सारे वानर जटायु राज की बात कर रहे थे, अब जटायु क्योंकि संपाति का भाई था, तो संपाति के मन में जटायु की सारी कहानी सुनने की इच्छा प्रकट हुई। तो दोस्तों, अपने भाई का प्रभु राम के लिए ऐसा दिव्य बलिदान जब संपाति ने सुना तो उसके नेत्रों में अश्रु आ गए। और फिर संपाति ने अपनी तीव्र दृष्टि से समुद्र पार तक देखकर वानरों को बताया। दोस्तों, इन गिद्धराज की दृष्टि बताते हैं कि मीलों तक देख लेती है। दोस्तों, सभी गिद्धराज आपने देखा कि जब आसमान में उड़ रहे होते हैं और पृथ्वी पर जब कोई जानवर मर जाता है तो इसको आसमान से ही वो देख लेते हैं। और फिर उतरते समय इनका क्या प्रोग्राम रहता है, क्या कार्यक्रम रहता है, आप सब जानते होंगे। यह झुंड के झुंड आते हैं और एक इंसान अगर इनको देख ले तो वह इनके भयानक रौद्र रूप से उतरते और उड़ते समय इनसे डर जाता है। और दोस्तों, इनके समीप जाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, यह मांसाहारी हैं, कभी कभी जिंदे बच्चों को भी यह पकड़कर अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। बहुत विशाल पक्षी है दोस्तों यह। तो दोस्तों, यह संपाति की भेंट का वृत्तांत आपको कैसा लगा? दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों और भक्तों तक अवश्य भेजें। इसी चैनल को
अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।